गुड इवनिंग दोस्तों। इस सेशन में हम कंपैरिजन बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर ही डिस्कस करेंगे। अभी देखो, पहला है हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे माइक्रो प्रोसेसर और राइट हैंड साइड पे हमारा माइक्रो कंट्रोलर। अभी पहला पॉइंट जो है हमारा, इट इज द हार्ट और ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जो माइक्रो प्रोसेसर है ये किसका हार्ट है? कंप्यूटर सिस्टम का। और जो माइक्रो प्रोसेसर है ये किसका हार्ट है? तो इट इज द हार्ट ऑफ और द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का ये हार्ट है कौन? माइक्रो प्रोसेसर। बाद में माइक्रो कंट्रोलर किसका हार्ट है? इट इज द हार्ट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम का। ये एम्बेडेड सिस्टम का हार्ट है। हमने पिछले लेक्चर में एम्बेडेड सिस्टम में क्या होता है ये देखा था। व्हाट इज मेन बाय एम्बेडेड सिस्टम? तो एम्बेडेड सिस्टम की जो डेफिनेशन है हमने पिछले ही लेक्चर में डिस्कस की थी, उसकी डेफिनेशन क्या थी? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म द स्पेसिफिक और डेडिकेटेड टास्क, उसको हमने एम्बेडेड सिस्टम बोला था। अभी देखो, दूसरा जो पॉइंट है हमारा कि रैम रोम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी एंड आईओ पोर्ट्स मीन्स इनपुट आउटपुट पोर्ट्स कैन बी एडेड एक्सटर्नली। मीन्स यहाँ पे इनबिल्ट नहीं होते हैं, उसको एक्सटर्नली ऐड करना पड़ता है। बाद में यहाँ पे रैम रोम आईओ पोर्ट्स या फिर इनपुट आउटपुट पोर्ट्स कैन नॉट बी एडेड एक्सटर्नली बिकॉज दे आर एम्बेडेड ऑन द चिप। मीन्स उसी आईसी में ही वो इनबिल्ट होते हैं, उसको इसलिए तो हम उसको एम्बेडेड बोलते हैं ना। तो सभी रैम रोम जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी है, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स है, वो इनबिल्ट होते हैं कौन से इसमें? तो माइक्रो कंट्रोलर आईसी में। तीसरा पॉइंट है सर्किट बिकम्स लार्ज। अभी देखो, ये पॉइंट जो 2 नंबर का पॉइंट अगर हमको याद रहा तो बाकी के जो नीचे के 3 पॉइंट है वो याद या मेमोराइज रखने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि देखो, तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? सर्किट बिकम्स लार्ज बिकॉज रैम रोम आईओ पोर्ट्स हैव टू बी कनेक्टेड एक्सटर्नली। क्योंकि हम एक्सटर्नली कनेक्ट कर रहे हैं इसलिए वो सर्किट की साइज लार्ज हो जाएगी ऑब्वियसली। क्योंकि ये दूसरा जो पॉइंट अगर हम ठीक से समझ के लिखते हैं तो 3 4 5 कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। सर्किट बिकम स्मॉल बिकॉज ऑफ इनबिल्ट रैम रोम और आईओ पोर्ट्स, ये तीनों ही इनबिल्ट है इसलिए वो ऑब्वियसली सर्किट स्मॉल हो जाएगा। बाद में चौथा पॉइंट जो हमारा, द कॉस्ट ऑफ द एंटायर सिस्टम इंक्रीज सिंस मेमोरी आईओ पोर्ट्स आर नॉट प्रेजेंट। क्योंकि बाहर से मंगवाने पड़ते हैं या फिर एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं इसलिए उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। यहाँ पे सब जो है रैम रोम ये इनबिल्ट होता है इसलिए यहाँ पे कॉस्ट कम रहेगी। बाद में पांचवा पॉइंट है वहाँ, पावर कंजप्शन इज हाई। क्योंकि सब बाहर से एक्सटर्नली कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो उसका पावर कंजप्शन ऑब्वियसली वो ज्यादा रहेगा। यहाँ पे पावर कंजप्शन लो, क्योंकि वो सभी रैम रोम जो भी डिवाइसेस है वो इंटरनली इनबिल्ट होते हैं इसलिए वो पावर कंजप्शन लो और रहेगा उसके लिए। बाद में इट यूज टू परफॉर्म द जनरल पर्पस टास्क। ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं यूज होते हैं। उसका जो माइक्रो प्रोसेसर का वर्क की जनरल पर्पस टास्क परफॉर्म करना होता है। यहाँ पे हमने पहले ही देखा कि यूज टू परफॉर्म द स्पेसिफिक पर्पस टास्क। क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर हार्ट ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम, हमने एम्बेडेड सिस्टम की डेफिनेशन भी पढ़ी थी। उसमें क्या लिखा था? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म द स्पेसिफिक और डेडिकेटेड टास्क। इसलिए वो जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो किसके लिए यूज होता है? कि टू परफॉर्म द स्पेसिफिक या फिर डेडिकेटेड टास्क परफॉर्म करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है। बाद में एग्जांपल इसका 8085 8086 माइक्रो प्रोसेसर है ये। देखो, 8085 और 8086 ये माइक्रो प्रोसेसर है, ना कि माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर के कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं? 8051 माइक्रो कंट्रोलर, पिक माइक्रो कंट्रोलर, ये भी यार, ये सभी जो है ये माइक्रो कंट्रोलर के एग्जांपल रहेंगे। बाद में आर्किटेक्चर बेस्ड ऑन द वन न्यूमन आर्किटेक्चर। अब वन न्यूमन आर्किटेक्चर का मीनिंग क्या होता है? कि यहाँ पे प्रोग्राम और डेटा के लिए सेम मेमोरी रहेगी और यहाँ पे जो हार्डवेयर जो माइक्रो कंट्रोलर का जो आर्किटेक्चर होता है वो हार्डवर्ड आर्किटेक्चर बोलते हैं उसको, जहाँ पे प्रोग्राम एंड डेटा स्टोर्ड इन सेपरेट, अलग अलग मेमोरी में प्रोग्राम और डेटा स्टोर्ड होता है, उसलिए इसके हम हार्वर्ड आर्किटेक्चर कहते हैं। और जो हार्वर्ड माइक्रो कंट्रोलर का आर्किटेक्चर होता है वो हार्वर्ड बेस्ड आर्किटेक्चर होता है। होप करता है कि कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। थैंक यू।